सबसे पहले अपोजिशन के नाते, जो कि कांग्रेस जो है अपोजिशन में मरकज में भी है और उसके लीडर भी गए थे, गुलाम नबी आजाद गए थे, उनके साथ दो और लीडर थे कांग्रेस के। तो मैं सलमान आपके पास आना चाहूंगा कि इस पेशरफ्त के बाद, जिसे एक अच्छी पहल माना जा रहा है, मीटिंग के बाद जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने भी खासतौर से अपनी बातें रखी हैं, तो इसके दो रुख हम क्या देख सकते हैं? आपकी पार्टी का नजरिया अब, यानी आपका रुख इस मीटिंग को लेकर क्या है? आपकी पार्टी का नजरिया अब, जम्मू कश्मीर में 2 सालों के बाद जी आज जो इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा, हम उसको वेलकम करते हैं। यही बात हम पहले दिन से कहते थे कि मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर की है, चाहे उसमें एनसी हो, पीडीपी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या कोई और पार्टी हो, इन सबको बोर्ड पे लेने की जरूरत है। आप वो मिलिट्री अप्रोच से कामयाब नहीं हो सकते। आप कब तक इनको जेलों में रखेंगे, कब तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन करेंगे, कब तक आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेलों में रखेंगे? उससे जम्मू कश्मीर की आवाम आपसे एलिनेट होगी, आपसे दूर होगी। और जो इन्होंने दावे किए थे 370 हटाने के बाद कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म होगी, नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, पैकेज मिलेगा, कुछ नहीं मिला। 2 सालों में जम्मू कश्मीर की आवाम को सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ा। चाहे जम्मू का डोगरा हो, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कश्मीरी पंडित हमारे भाई हो, ना किसी को नौकरी मिली, ना रोजगार मिला। हमारी इकोनॉमी डाउन है। हमारे शिकारा जो हाउस बोट वाले हैं, उनने लोन पे किश्तियां खरीदी हैं। अभी तक काफी मुझे फोन आए कि भाई वो जो है कई लोग जो है सफर कर रहे हैं, बैंक के कर्जे चढ़ के, कोई कंपनसेशन नहीं है। तो इसलिए जो आजाद साहब ने भी आज 5 और 6 डिमांड सामने रखी, उसमें साफ कर दिया भैया हमें जमीनें अपनी वापस दो, क्योंकि 1 नेशन 1 लॉ की आप बात करते हैं, लेकिन यही लॉ जो है आप हिमाचल में नाफिज किया हुआ है, वहां से क्यों नहीं हटा रहे? यही लॉ आपने नौकरियों का, जो जम्मू कश्मीर में नौकरियां हमारे लिए थी, वही आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमारी नौकरियां हमें मिलेंगी। तो ये क्यों डबल स्टैंडर्ड्स है आपके? आप जम्मू कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? तो आजाद साहब ने जो आज डिमांड्स रखी है सामने, बहुत कैटेगोरिकली साफ है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी कश्मीर में वापस आए, उनको भी पैकेज मिले। हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर एक है, ये खूबसूरत गुलदस्ता था जिसको बर्बाद किया भाजपा ने, और हम चाहते हैं कि अगर स्टार्ट हुआ इनिशिएटिव, उन तंजीमों को जिनको ये नेशनलिस्ट एंटी नेशनल कहते थे, आज उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। तो ये सोल्यूशन नहीं है, डायलॉग ही सोल्यूशन है। जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब पाकिस्तान पहुंचे थे अमन की एक पैगाम लेके, तो बातचीत से ही मसले हल हो सकते हैं, डिक्टेटरशिप से मसले हल नहीं हो सकते। नहीं होते। हमारे साथ जैसा मैंने पहले बताया कि सुरेंद्र अमरदार भी मौजूद हैं। आपका बहुत सवाल है, और जो अभी एक परसेप्शन, एक अभी जो बातें कही हैं सलमान निजामी ने, आपकी पार्टी का रुख क्या है इस मुलाकात के बाद? चूंकि मुलाकात के पहले और मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, उनमें से 2 पार्टियों के 2 बड़े लीडरों ने, उमर अब्दुल्ला ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, मुफ्ती ने माफ कीजिएगा, और फिर गुलाम नबी आजाद ने भी इस बात को दोहराया है कि जो वहां पर डेमोक्रेटिक का सारा अमल रुका हो तो उसको बहुत जल्द शुरू करना चाहिए। और साथ ही साथ इस पर भी बात उठी है कि 370 जो है वो हमें चाहिए। हम 2019 5 अगस्त के फैसले को नहीं मानते, उसे हम मान्यता नहीं देते। ऐसी बातें भी वहां से आई हैं। सुरेंद्र जी, आपके पार्टी का, आपका रुख इस पर क्या है? देखिए, भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इस भारत की इस विशाल डेमोक्रेसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इन सब का सौभाग्य है कि इनको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, और लगभग जो मल्टीपल व्यूज आज जम्मू कश्मीर से आ रही हैं कि इनमें से बड़े सारे लोग, बड़े सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ग्राउंड में इरेलेवेंट है। पर फिर भी प्रधानमंत्री जी की विशालता देख लीजिए कि उन्होंने इन सबको बुलाया, 3.5 घंटे मीटिंग रही, सबकी बात सुनी। प्रतिनिधि हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अभी इसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे
कि रिऑर्गेनाइजेशन के बाद, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कितना खुशहाल हो रहा है और कितनी तरक्की कर रहा है। और जो करप्शन है, जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में वो एलिमेंट्स थे जो ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी एक हद है और उसमें हम जाहिर है पूरी इतिहास, पूरा भूगोल तो भी नहीं जिक्र कर सकते, लेकिन एक बात अहम है कि यहां से आगे एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ा है और मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये दो रुख है, आप दोनों को कहना है। सलमान, जो बातें अभी सुरेंद्र कह रहे हैं इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या इन्होंने जो सारी बातें कही हैं वाकई वो तमाम चीजें जम्मू कश्मीर की आवाम की तरक्की के लिए एक नासूर थी, वो एक ऑब्स्टेकल थी? देखिए, मुझे बताइए साहब, इन्होंने सबसे बड़ा दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद मिलिटेंसी जो है खत्म होगी। हाल ही में आपने देखा, आपके चैनल ने दिखाया, कल ही एक अटैक में जो है एक सीआईडी का जवान मारा गया। उससे पहले 3 सिविलियन और 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मारे गए। हर रोज कोई ना कोई हादसा कश्मीर में होता है, कोई अटैक होता है। और दूसरी बात यह है, जो ये कह रहे हैं खुशहाल हमने कर दिया, जम्मू कश्मीर में अमन था। आप मुझे बताइए, आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में हम बड़े बड़े महल बनाएंगे, बड़ी बड़ी कोठियां बनाएंगे। 2 साल में कितने दिल्ली से लोग आए और कश्मीर में जमीनें खरीदी और कश्मीर में बसने लगे। कश्मीर के जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, जम्मू से डर रहे हैं लोग कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए। मैंने रिसर्च किया, मैंने वहां के हर डिप्टी कमिश्नर से राब्ता किया, मैंने कहा कि कितने बाहर के नॉन सब्जेक्ट लोग जो हैं उन्होंने जमीनें खरीदी हैं 2 साल में। सिर्फ 1.5% उसमें आता है। कोई कश्मीर में रहना नहीं चाहता है इस माहौल में, इनसिक्योरिटी है। और दूसरी बात, आपने कहा जम्मू कश्मीर में हमने रोजगार दिया। एक बच्चा आपके चैनल ने दिखाया 1 महीने पहले, मासूम बच्चा था, उसने सुसाइड किया क्योंकि उसके पिता को 2 साल से सैलरी नहीं मिली। यह हालत है जमीन पे, जमीनी हालत यह है। आप जम्मू के रघुनाथ मंदिर की मार्केट में जाइए और वहां हर दुकानदार से पूछिए, आप वहां पूछिए कि आपको 2 साल में फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। आज जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों की डिविजन्स के लोग जो हैं परेशान हैं, चाहे चिनाब वैली हो या पीर पंचाल हो। जम्मू कश्मीर को आपने 2 सालों में बर्बाद किया। अगर आपने कुछ अचीव किया होता तो आज आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते। आज आप पॉलिटिकल लीडर्स को, जिनको आप कहते थे फारूक अब्दुल्ला चाइनीज एजेंट है, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तानी एजेंट है, ये सब जो है एंटी नेशनल है, तो आज उनके साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं टेबल पे? आज आप क्यों एश्योर कर रहे हैं कि हाँ जी हम स्टेटहुड भी देंगे, बाकी जो आपके मुतालबे हैं वो ठीक करेंगे? क्योंकि आप फेल हो गए। हमने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा कि भाई आप ऐसा आग में हाथ मत डालिए, इस पर रिएक्शन लेना जरूरी है। सुरेंद्र, ये जो बात आ रही है कि उनसे मुलाकात करना, उनसे बात करना, उन्हें पहले वहां के लिए अच्छा नहीं बताना, उन्हीं से बात करना, तो ये फेल हो जाने की वजह कर ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा है? एक तो 70 साल में सलमान निजामी साहब से पूछ ले कि वो कितने पास हो गए हैं, ठीक है। दूसरा कि ये 2 साल में जम्मू कश्मीर की काया पलट करना चाहते हैं, हमने काया पलट की है। इनसे पूछिए, एक जो टेररिज्म है वो फिजिकल टेररिज्म की बात नहीं होती है। टेररिज्म में स्टोन पेल्टिंग भी टेररिज्म का ही एक रूप था। अब कितने स्टोन पेल्टिंग हो रहे हैं? पिछले 1 साल में कितने टेररिस्ट को मारा गया? कहां चलेगी साहब, क्या बात कर रहे हैं? अब देखिए, ये टेररिस्टों को फंडिंग करने का जो काम था, आप टेररिस्ट एलिमेंट्स को जो फंडिंग करने का जो काम था, कांग्रेस के टाइम इन सब के बहुत सारे लोगों के इशारे से हो रहा था। खत्म हो गई। जम्मू सूबे में मिलिटेंसी कैसे खत्म हो गई? क्योंकि हमने रोजगार दिया, हमने नौकरियां दी। इनको हम ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये नहीं चलता, इमरजेंसीज नहीं लगाते, नाटक ज्यादा देर नहीं चलता। नहीं लगाते। आपको आज उन्हीं कश्मीरी लीडरों के सामने घुटने टेकने पड़े जिनको आप कहते थे एंटी नेशनल है। ये नाटक नहीं चलेगा। कब तक चलाएंगे ये नाटक? आप सलमान निजामी साहब से पूछ लीजिए, जिनको आप कह रहे हैं कि उनको नेशनल देखिए, कल सब उनके घरों में दावत हो रही थी, खुशियां मना रहे थे कि वो इस देश के लिए कुर्बानी दी है।
नए सूट सिल कर गए थे आज। हमने सौदा नहीं किया और ईरान से को दिया है, ईरान से उन्होंने आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर को दिया है। सलमान जी साहब 70 सालों मालूम नहीं आप 70 साल भी हुकूमत करेंगे, 100 साल भी करेंगे, गुलाम नबी आजाद साहब के 2 साल आप पे भारी पड़ेंगे। 100 साल भी हुकूमत करोगे आप। वो जम्मू कश्मीर के बच्चे को मालूम है कि गुलाम नबी आजाद साहब के 2 साल कितने फायदेमंद थे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। आपने देखिए वही तभी मैं कर रहा हूं। अब हम देखिए, हम आजाद साहब एक बड़े लीडर हैं। देखिए ठीक है, सलमान निजामी, सुरेंद्र अंबरदार, आपने बर्बाद ठीक है। जम्मू कश्मीर हर वाकये के साथ कुछ ना कुछ तारीखी कुछ तारीख जुड़ी है, उसका कुछ अपना एक बैकड्रॉप रहा है। सवाल यहां से आगे ये है कि आज एक मीटिंग हुई और इसे सब लोग मान रहे हैं कि एक अच्छी पहल है, लेकिन अच्छी पहल होने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ कि बाहर आने के बाद फिर इस बात पर चर्चा ज्यादा हो गई। जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके लीडरों ने कहा कि हम 2019 में जो कुछ हुआ उसे नहीं मानते हैं, उसे वापस किया जाना चाहिए, हमें 370 के तहत जो हुकूक थे वो हमें वापस मिलने चाहिए। क्या ये लग रहा है कि यहां से आगे जो एक कोशिश है कि डिलिमिटेशन हो जाए, उसका अमल पूरा हो जाए, फिर वहां पर इंतखाब हो जाए और वहां की आवाम को वहां की चुनी हुई सरकार मिल जाए, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि ये बहुत अच्छा होता कि ऐसा हो जाता? क्या ऐसे बयानात इसके राह में रोड़ा अटकाएंगे? सलमान, मीटिंग के बाद के कुछ बयानात जो हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा आपको कि जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था, ये किसी ना चाइना ने दिया ना पाकिस्तान ने दिया। जो लोग पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मुझे मालूम है जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बेवकूफ फिर से नहीं बनेगी। और वही तंजीमें पहले बीजेपी के साथ थी, अगर उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया होता हम 6 सालों से बर्बाद हो गए उनकी गलतियों की वजह से। और इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। इख्तलाफात हैं हमारा मुतालबा जो है वो भारत की हुकूमत के साथ है कि भैया आपने ही हमें 370 दिया था, आपने छीन लिया, आपने स्टेट दी थी, आपने छीन ली, ना रोजगार है, ना नौकरियां है, ना वो पैकेज है, तो आपने हमें बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारा जो नौजवान है, आज आपकी इकोनॉमी इतनी खस्ता है कि नौजवान कहता है कि मैं अगर एमए भी करूंगा लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। वो दुकान चलाता है आज, वो भीख मांग रहा है आज। तो आपने बर्बाद किया जम्मू कश्मीर को। आप ये पाकिस्तान चाइना छोड़ दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुतालबा जो है भारत की हुकूमत के साथ है। आपने हमें 370 दिया था, आपने हमें जमीन का एक्ट दिया था, आपने हमें नौकरियों का एक्ट दिया था कि हमारी नौकरी हमारी जमीन हमारी, ये छीना आपने और हम आपसे वापस मांग रहे हैं। जो आजाद साहब ने कहा, जो महाराजा हरि सिंह का फैसला था कि जमीन का एक्ट जो है, हमारी जमीन हमारी होनी चाहिए, हमारी नौकरियां हमारी होनी चाहिए, ये कानून जो है हिंदुस्तान की 9 रियासतों में अभी भी नाफिज है। वहां से क्यों नहीं हटा रहे आप? जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादती, नौकरियां जो है, इस पे रिएक्शन लेता हूं। सुरेंद्र, आपका इस पर क्या रुख है? क्योंकि जो चीजें हुई हैं वहां पर, क्या उसी की टीस आगे भी दर्द देता रहेगा, वो देती रहेगी, या फिर ये कि हम इसकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि वजीर आजम ने कहा है कि डेमोक्रेटिक हमारा सेटअप है और इसकी खूबसूरती यह है कि हम टेबल पर बैठकर बात करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो एक नई लीडरशिप की वहां से एक पौध जो है वो शुरू होगी। देखिए, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज सब पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और उन सब का मानना है कि आज की मीटिंग बहुत ही खुशगवार रही, बहुत एक पॉजिटिव नोट पे एंड हो गई और यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। और आगे बढ़ने के लिए इंपरेटिव यह है कि अभी डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम सहभागी बने, सब सहभागी बने। वहां भी डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपनी अपनी व्यू होगी, जो उनकी अपनी कंसिडरेशंस होंगे, कंसर्न्स होंगे, वो पार्टिसिपेट करने के बाद ही संभव हो सकता है। और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक संकेत दिया कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन उनको इनवाइट करेगा तो वो जाएंगे। ये
एजेंडा ऑलरेडी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम था। उनको कहीं न कहीं से ये कहा गया था कि इस मीटिंग में डिलिमिटेशन एक प्रीरिक्विजिट इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और उसके फॉलो अप में फिर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, और पहली जो असेंबली इलेक्शन होगा वो यूनियन टेरिटरी में ही होगा। तो मेरा मानना है कि सभी जो लीडर्स गए थे उनकी सहमति है इसमें। अब ये डबल स्टैंडर्ड और डबल टॉक करना बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर्स का स्वभाव रहा है जम्मू कश्मीर में, वो इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। और शायद उनको ये भी लग रहा है कि जिस प्रोसेस से जम्मू कश्मीर अब तरक्की की राह पे जा रहा है उसमें उनका स्कोप कम है, उनकी लिमिटेशंस है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इरोड हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि जो पिछले 30 साल में विशेष रूप से उन्होंने लूट किया है, उस पे कहीं अगर वो पावर में नहीं रहते हैं तो ईडी, आईटी या एनआईए के कहीं ना कहीं इसमें तो नहीं आएंगे। इसलिए वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को उसी एजेंडा को लेकर। कोई सलमान कुछ पूछ रहे हैं आपसे सुरेंद्र? सलमान बोलिए। नहीं, मैं तो आपसे हम तो आपसे मुखातिब हैं, इनसे बात करनी होगी तो अलग से बात करेंगे। लुटेरे हैं तो बातचीत क्यों कर रहे हैं उनके साथ? हमारे इस प्रोग्राम का नाम है दो रुख। हमारी कोशिश होती है कि आप दोनों का रुख आमने सामने ज्यादा काम है, वो क्राइम ब्रांच का काम है, वो ईडी का काम है, वो एनआईए का काम है। वो अपना काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मेरे नहीं है, वो बीजेपी के नहीं है, वो सबके हैं। जब तक हमें मालूम है कहां से प्रेशर आया है, हमें मालूम है, लेकिन आप ज्यादा देर गुमराह नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर की आवाम को, जनता को, भारत के जनता को गुमराह नहीं कर सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते। नहीं, वो राहुल गांधी जी ने चाइना के साथ, राहुल गांधी ने जो चाइना के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग की है वहीं से प्रेशर आया होगा। दिया है मैं वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने जो चाइना के साथ मोदी जी खुफिया मीटिंग की है उसी से प्रेशर आया होगा। चाइना के साथ तो आपकी तो राहुल गांधी ने तो आवाज उठाई थी। हम जो करते हैं खुला करते हैं, चाइना का नाम लेने में डर लगता है। हमने धारा 370 को उठाना था, पार्लियामेंट में लेकर गए थे। आपने तो चाइना को ऑक्सीजन ले लिया। पंडित नेहरू की तरह श्रीनगर में आके झूठ तो नहीं बोला ना। हमने जो करना था तो के कर दिया, पार्लियामेंट में कर दिया। आपका दुश्मन है तो। और आपकी भी पोजीशन देख लीजिए ना, 400 से 44 पे आ गए। आप मुझे ये बताइए, आप नेशनल पार्टी भी नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर लीजिए कि आपका लोगों को बुलाया है। अगर ठोक के किया होता तो आज बात क्यों करने आए? आज क्यों दावत दी उनको? बात सुनो, दावत दी जम्मू कश्मीर के लीडरों को के काम किया था। आज क्यों उनकी बातें माननी पड़ी आपको? उन्होंने हलफनामे पे दस्तखत कर दिया। आप आजाद साहब से पूछ लीजिए, उन्होंने दस्तखत कर दिया कि डिलिमिटेशन पे तो मोहर लगा देंगे, उसकी चिंता मत करो। अगर ठोक के किया होता तो जम्मू कश्मीर को इसलिए बुलाया ना कि आपके आजाद साहब और आमिर मीर साहब ने साइन कर दिया। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, पर मेरे पास उनके दस्तखतों के पे मेरे पास आ गए हैं व्हाट्सएप। हमारे बच्चे सड़कों पे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाले लोग हो आप। और आज बात सुनो, जम्मू कश्मीर की आवाम आपसे सवाल करती है कि अगर हम देशद्रोही थे, आपने शायद उर्दू में तो हमसे आज बातचीत क्यों करने आए? तो